हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे शून्य कोटि की अभिक्रिया का निगमन पढ़ चुके थे, अर्ध जीवन काल देख चुके थे, पूर्ण जीवन काल देख चुके थे और न्यूमेरिकल को भी उस पर बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाए थे। आज की हम लोग चर्चा करेंगे जो टॉपिक होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसका नाम है भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस टॉपिक का हम लोग निपटारा आज करेंगे। तो जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आइए देखते हैं क्या होता है फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो कहा जाता है कि जब अवकलित वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रता की घात एक हो तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए कोई अभिकारक पदार्थ है, अभिक्रिया के बाद पी कोई प्रोडक्ट बन रहा है। यदि हम इसका लिखते हैं अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण को लिखते हैं तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा R इक्वल टू के और A के पावर 1 हो जाएगा। जब सांद्रता A का घात 1 है तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बाबू, जब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं इस अभिक्रिया का, यह x अक्ष और ये y अक्ष, इसको हम लोग रेट मानते हैं। y अक्ष को ऊपर जाएंगे तो रेट बढ़ता है और इसको हम लोग कंसंट्रेशन सांद्रता मान के चलते हैं। तो जो ग्राफ बनता है प्रथम कोटि के लिए, x और y अक्ष के बीच में एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, कौन सी रेखा मिलेगा भाई? सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ होता है, या इसको कह सकते हो कि जो ग्राफ होता है वह एक्स अक्ष से न्यून कोण बनाता है। जो ग्राफ होता है भाई साहब, ग्राफ एक्स अक्ष से न्यून कोण बनाता है। ग्राफ जो है भाई साहब फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया का, वह एक्स अक्ष से क्या बनाता है? न्यून कोण बनाता है। तो ये होती है आपका फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अब किस प्रकार से इसके व्यंजक को प्राप्त करेंगे, ये चीज को हम लोग को देखना है। ठीक है, तो फटाक से इसको नोट करिए। हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। ठीक है, तब तक मार्कर में हम इंक को डाल लेते हैं, आप लोग नोट करिए। ठीक है, नोट करिए भाई आप। चलिए, हो गया, मिटाएं। चलिए मिटाते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका हम लोग ग्राफ को तो हमने प्राप्त कर लिया, कैसे इसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से इसका फार्मूला हम लोग निगमन करते हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से इसका पोस्टमार्टम करेंगे। परेशान न होइए, हर एक टॉपिक को
आपको बेहतरीन तरीके से हम समझा के ही जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, निगमन करते हैं हम लोग। माना कि ए जो है कोई अभिकारक पदार्थ है और कोई इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो यदि इसका वेग दर व्यंजक लिखते हैं तो आप लिख सकते हो कि R इक्वल टू के और a के पावर 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए पावर क्या मानेंगे भाई, 1 मान लेंगे। अच्छा, या इसी को, ये जो R होता है इसी को आप लिख सकते हो माइनस के dA अपान के dt, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण कौन भाई, 2 से। बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको बराबर करिए। जब बराबर करेंगे तो माइनस के dA अपान के dt इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई आपका, dA अपान के dt और k और a के पावर 1। बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। चूंकि ये भी सांद्रता है और ये भी सांद्रता है a को इधर लाइए और t को उधर लेकर जाइए। ये हो जाएगा आपका dA अपान के a बराबर क्या बचेगा, माइनस के चल जाइए उधर, इस माइनस को उठाइए उधर चल जाइए, तो माइनस के k और dt जाइए तो क्या जाएगा dt के dt। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे बाबू, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, समाकलन dA अपान के a बराबर समाकलन माइनस के dt। ये आपका समाकलन का चीज सेम वैसे ही जैसे हम पीछे माने थे कि t बराबर 0 पर a की सांद्रता बराबर a नॉट और t बराबर t पर जो a की सांद्रता होगी वह क्या होगी, a होगी। मतलब जब अभिक्रिया शुरू नहीं होगी तो t का मान 0 होगा, तो उसकी प्रारंभिक सांद्रता a की a नॉट। जब अभिक्रिया शुरू होगी तो t का मान कुछ न कुछ होगा, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। जब t का मान कुछ देगा तो a की सांद्रता हम लोग क्या मान लिए, a मान लीजिए। तो इसका जो 0 होगा टाइम के लिए, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t हो गया, और इसका लोअर लिमिट नॉट a नॉट और अपर लिमिट e हो गया सांद्रता का। बात समझ में आ गई। अब इसे आप हल करोगे तो क्या करेंगे, देखिए समाकलन लोअर लिमिट a नॉट अपर लिमिट a, इसको 1 अपान के a और dA आप कर सकते हो इस प्रकार से, बराबर माइनस के नियतांक है बाहर निकाल दीजिए, तो माइनस के समाकलन 0 टू t और dt। ये आपका हो जाएगा 1, यहाँ पे मान सकते हो। अब क्या होता है भाई, एक बात समझिएगा, जो आप एक फॉर्मूला करिए कि समाकलन dx अपान के x का जो समाकलन होता है इसको 1 अपान x आप मान सकते हो, 1 अपान के x। तो इसका जो समाकलन होता है भाई साहब याद करिएगा, log x बेस e। log x बेस e क्या होता है, इसका समाकलन होता है। तो वैसे ही 1 अपान के a dA है, तो इसका जो समाकलन हो जाएगा log a बेस e और लोअर लिमिट a नॉट अपर लिमिट a बराबर माइनस के और इसका समाकलन 1 dt का t। आपको पीछे बता चुके हैं शून्य कोटि में, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t।
इसका आप मान रखिए, तो एक बार a का मान a रखेंगे अपर लिमिट और माइनस के लोअर लिमिट, तो हो जाएगा आपका लॉग a बेस e माइनस के, ठीक है, लॉग a नॉट बेस ई आता है, ठीक है भाई, बेस 10 नहीं आता है किसका, जब 1/x का d के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो बराबर माइनस के ब्रैकेट में अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। इसे जब आप हल करोगे तो ये आपका आएगा लॉग a बेस e माइनस के लॉग a नॉट बेस e बराबर माइनस के टी, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि माइनस के लॉग a नॉट बेस e को उस पक्ष में भेज दीजिए। जब उस पक्ष में आप भेजोगे तो क्या बचेगा बताइए, तो जब उस पक्ष में आप इसको भेजोगे तो क्या बचेगा, इधर बच जाएगा आपका लॉग a बेस e बराबर क्या बचेगा, प्लस में लॉग a नॉट बेस e और माइनस के टी। ये आपका लॉग e के रूप में, बेस e के रूप में व्यंजक मिला, किसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। लेकिन भाई साहब ध्यान से देखिएगा, इसका आप लोग उपयोग नहीं करेंगे न्यूमेरिकल को हल करने के लिए। इससे जो होता है न्यूमेरिकल हल कभी मत करिएगा, ठीक है, नहीं करिएगा, डाटा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉग में बेस ई है और वर्तमान में लॉग जो बेस 10 पे चलता है, तो बेस ई को बेस 10 में हमें क्या करना पड़ेगा बबुआ, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाक से इसको नोट करिए, और हम जो लॉग ई है बेस में उसको किस में, बेस 10 के रूप में चेंज करते हैं। बात समझ में आई, मिटा दे इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे की ओर जो बेस ई है उसको बेस 10 में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया। चलिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा बाबू, यदि एक सूत्र होता है कि log x बेस e, यदि इसको log 10 में करना है, बेस 10 में, ये होता जाता है बाबू 2.303 log x बेस 10। ये आपका एक फार्मूला हो गया, ठीक है ना बाबू, क्या हो गया, फार्मूला हो गया, इसको याद रखिएगा। तो आप जब इसको उठाएंगे, इस फार्मूले को लेकर आइए, बेस ई वाले को, क्या है कि log a बेस e बराबर आपका हो जाएगा log a नॉट बेस e और माइनस के टी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए तो log x बेस e तो क्या होगा 2.303 log x बेस 10, ये हो जाएगा आपका कि log नहीं, ये अब 10 में चेंज करना है तो पहले क्या आएगा 2.303 और उसके बाद log a और बेस 10 बराबर ये हो जाएगा आपका कि 2.303 log a नॉट और बेस 10 और माइनस के टी, ठीक है। ये जो log बेस e है अब वो किस में चेंज हो गया, बेस 10 में चेंज हो गया, ठीक है। जब log e को बेस e को हटाना होता है तो log में क्या करेंगे भाई साहब, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो log e है वह बेस 10 में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए आइए देखते हैं आगे। अब एक काम करिए, दोनों पक्षों में इसको घटाइए, तो दोनों पक्षों में क्या करने पर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, दोनों पक्षों में 2.303 से भाग करने पर, क्या करने पर भाई, भाग करने पर, भाग करिए। जब इसमें आप भाग करेंगे तो क्या बचेगा, ये आपका बचेगा
लॉग ए बेस 10, क्योंकि ये कट जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो ये बचेगा लॉग ए नॉट बेस 10 और माइनस के टी, इसमें तो है नहीं तो इसमें आपको करना पड़ेगा बटे 2.303, ठीक है 2.303। तो यहाँ से जो होगा भाई साहब आपका एक व्यंजक मिलेगा। आपका क्या मिलेगा भाई? एक व्यंजक मिल जाएगा। क्या मिला कि log a बेस 10 बराबर log a नॉट बेस 10 माइनस के टी अपान के 2.303। इसको यदि हमें t ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? t का मान हम लोग को कैसे निकालेंगे? t का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे बताइए? t का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे? t का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे? तो इसको आप एक काम करिए कि इधर भेज दीजिए। तो क्या बचेगा? देखिए ध्यान से एक काम करते हैं कि इसको जब इधर भेजेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए तो भाई? हमें टी का मान ज्ञात करना है ना, तो इस पूरे पक्ष को इधर भेज दीजिए और इस पक्ष को इधर लगाइए। तो क्या बचेगा आपका बच जाएगा के टी, क्योंकि ये पूरा भिन्न जो है इधर है तो क्या हो जाएगा प्लस में बटे 2.303 बराबर पहले से इधर क्या है तो log ए नॉट बेस 10 और इसको जब ले जाएंगे उधर तक क्या हो जाएगा माइनस log ए बेस 10, log ए बेस 10 ये आपका आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसे आप क्या करोगे भाई साहब बताइए? इसे क्या करोगे? तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि log m माइनस के log n बराबर log m बटे n। ठीक है, फार्मूला। तो इसको log m माइनस के n से हल कर दीजिए। इधर आपका क्या बचेगा? तो इधर बचेगा बाबू आपका के टी बटे 2.303 बराबर ये आपको हो जाएगा log बेस 10 और ए नॉट बटे ए नॉट बटे ए, log बेस 10 ए नॉट बटे ए हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करिए, इधर का मिटाते हैं। ठीक है ना, इधर का हम लोग क्या करते हैं भाई साहब? मिटाते हैं। जब हम लोग इधर का मिटाएंगे तो इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल को हल करेंगे और एक फार्मूला प्राप्त करेंगे जिसका उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल को हल करने में करेंगे। ठीक है, एक काम करिए 2.3 से भाग तो इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो क्या बचेगा इधर? के टी इक्वल टू 2.303 और क्या बच जाएगा log बेस 10 ए नॉट बटे ए। ठीक है, और के से गुणा तक कर जाएगा भाग हो जाएगा। तो t बराबर बचेगा 2.303 बटे के और log ए नॉट बटे ए और बेस का हो जाएगा 10। तो भाई साहब न्यूमेरिकल को हल करने के लिए या तो आप इसका उपयोग कीजिए या तो इसका उपयोग कीजिए। इसे जो होता है न्यूमेरिकल हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। इस फार्मूले का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे भाई साहब? न्यूमेरिकल को हल करने में करेंगे। बिल्कुल इसको अपने मस्तिष्क में गठिया लीजिए, मस्तिष्क में रख लीजिए। बेहतरीन तरीके से हम लोग इसका क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बताइए, बात समझ में आई? इसी का उपयोग हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल को हल करने में करेंगे। ठीक है, किसका? t बराबर 2.303 बटे के log ए नॉट बटे ए। t क्या है? समय है। k क्या है? नियतांक है। क्या कौन सा नियतांक है बताइए? वेग नियतांक है। ए नॉट प्रारंभिक सांद्रता है। ए क्या है? अंतिम सांद्रता है। ठीक है, तो आई होप बाबू कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। इसके हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पूर्ण जीवन काल। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस पर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।